पिछले वीडियो में मैंने आपको भाव और उनके जो फल रहते हैं कि कौन सा भाव कैसे फल देगा उसके बारे में चर्चा करी थी। इसके साथ ही मैंने पहले वीडियो में आपके भाव के नाम भी बताए थे कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें होती हैं जो भी एक भाव से अपन देखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं जिसे हम तन भाव कहते हैं। देखिए, तन भाव से हमें ना शरीर, रंग, रूप, ज्ञान और स्वभाव के बारे में देखते हैं। अर्थात यदि हम पहले भाव की बात करें तो पहले भाव से हम शरीर देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, नेचर देखेंगे। ये सब चीजें पहले भाव से देखते हैं। यदि हम दूसरे भाव की बात करें जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, तो धन भाव से हम धन तो देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, हमारी वाणी देखते हैं, संपत्ति देखते हैं। तो ये सब चीजें हम धन भाव से अर्थात द्वितीय भाव से देखते हैं। यदि हम तृतीय भाव की बात करें जिसे हम बल भाव भी कहते हैं, तो छोटे भाई बहन हो गए, शत्रु हो गए, हमारे पराक्रम हो गया, धैर्य हो गया, या आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनको हम तृतीय भाव से देखते हैं। यदि हम चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव जिसे हम सुख भाव कहते हैं, तो इससे माता का सुख, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, आपका कितना आपकी प्रॉपर्टीज होगी, आपको गड़ा जो धन भी मिलता है उसको भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यदि हम फिफ्थ हाउस की बात करें अर्थात पंचम भाव की बात करें जिसे हम ज्ञान भाव भी कहते हैं, तो हम संतान हो गई, बुद्धि हो गई, धर्म हो गया, विद्या हो गई, और जो ननिहाल पक्ष होता है उसको भी हम पंचम भाव से देखते हैं। छठवां भाव जिसे हम शत्रु भाव भी कहते हैं, इस भाव से हम शत्रु को देखते हैं, रोग को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, चिंताएं, जो भी आपको समस्याएं हैं वो, साथ ही मुकदमेबाजी, जो भी केस होते हैं उनको हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आप ये केस बहुत जल्दी ही जीत जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस से ही प्रिडिक्ट करता है। यदि हम सेवेंथ हाउस की बात करें तो सेवेंथ हाउस जिसे हम जीवन साथी भी कहते हैं, इस भाव से विवाह को देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि किसी ने आपको दिशा बता दी होगी कि आपकी इस दिशा में शादी होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, या आपकी लव मैरिज होगी, या आपकी इस कास्ट में होगी, अदर कास्ट में होगी, जो भी, तो जो भी विवाह से संबंधित चीजें हैं वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। इसके साथ ही जो दैनिक व्यवसाय होता है, मतलब डेली इनकम होती है, जैसे आप किराने की शॉप है या कोई भी चीज जहां से आपको रोजमर्रे की इनकम हो रही है, उसको भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। और पार्टनरशिप, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसको भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। यदि हम एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस जो होता है उसे हम मृत्यु हाउस भी बोलते हैं, जन्म या मृत्यु। तो देखिए, इससे हम आयु को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, मृत्यु कब होगी, किसकी कैसी होगी, इसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। जो धन लाभ है, मतलब आकस्मिक धन लाभ जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। रोग हो गए, रोग भी कौन से, असाध्य रोग, उनको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। यदि हम नाइन्थ हाउस की बात करें अर्थात कुंडली का नौवां भाव, तो नौवें भाव से हम भाग्य को देखते हैं, तीर्थ देखते हैं, अपने जो गुरुजन होते हैं उनको देखते हैं, यदि आप संन्यास ले रहे हैं तो ये सब चीजें नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। टेंथ हाउस जो है वो हमारे पिता का घर कहलाता है, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। तो हमारे कर्म हो गए, राज्य हो गए, कारोबार हो गया कि हम कैसा बिजनेस करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, हमारे यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो किस पद पे नौकरी करेंगे। साथ ही राजयोग को भी हम टेंथ हाउस से देखते हैं। वहीं पे यदि हम इलेवेंथ हाउस की बात करें तो जो इलेवेंथ हाउस है उसे लाभ भाव भी कहते हैं। तो जो भी लाभ हो गए, उपलब्धियां हो गई, या हमारे बड़े भाई बहन हो गए, या आय हो गई, उसको हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। यदि हम ट्वेल्थ हाउस की बात करें तो ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो व्यय का भाव भी कहलाता है, मतलब खर्च जो है ना वो हम 12वें भाव से देखते हैं। साथ ही 12वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि विदेश यात्रा, मतलब किसी को जैसे फॉरेन सेटलमेंट होना है या फॉरेन जाना है, उसको भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। और मोक्ष हो गया, या आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जाता है और फिर हिमालय चला गया, बाहर चला गया, कभी वापस नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका ट्वेल्थ हाउस से ही समझा जाता है। साथ ही अस्पताल से संबंधित खर्चे या अस्पताल में भर्ती होना भी ट्वेल्थ हाउस ही बताता है। तो कुंडली के जो 12 भाव हैं, हर भाव का आपको एक एक मीनिंग तो पता ही था, वो मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था, पर आप चाहिए तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसमें हर एक वो चीज है जिससे हम भावों को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने किसी ने बताया कि भाई वो बहुत गोरा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, तो कहीं ना कहीं उसका पहला हाउस बहुत अच्छा होगा। किसी ने बोला कि वो धन संपन्न है, अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ी यूज करता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो धन भाव है, कुटुंब भाव है, वो बहुत अच्छा होगा। मतलब कुटुंब भाव अर्थात पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है, माता पिता दादा ननिहाल हर जगह से उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। तो बेसिकली कुंडली के जो ये 12 भाव होते हैं ना, इनका अपना एक अर्थ होता है। पर ऐसा नहीं है कि 8th हाउस यदि मृत्यु का है तो वो सिर्फ मृत्यु ही दिखाएगा, वो लाभ भी दिखाएगा। देखिए अचानक जो धन लाभ वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस है तो 6th हाउस जरूरी नहीं कि खराबी चीजें दिखाए। 12th हाउस है तो 12th हाउस जैसे भले ही व्यय दिखा रहा है, अस्पताल के खर्चे दिखा रहा है, पर साथ ही विदेश सेटलमेंट या विदेश यात्रा भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। तो हर हाउस जो होते हैं उसमें कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ये चीज याद हो जाएगी। बाकी आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।